जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन पे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों की एसएससी, एमटीएस और सीजीएल के पेपर लगभग समाप्त होने पे आए हैं। एमटीएस के आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए लगातार स्टैटिक का जो कह सकते हैं टॉप 25 क्वेश्चन होते हैं वो आपके साथ मैं डेली साझा करता हूं, या कह सकते हैं प्राय साझा कर देता हूं। तो उसी के साथ इस श्रृंखला में हम लोग एक नए 25 क्वेश्चनों को ऐड कर रहे हैं। इन क्वेश्चनों को आप लगाइएगा, जिसमें मैंने आपके स्टैटिक के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को उठाया है। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर भी हैं, कुछ क्वेश्चन नए हैं आपके, तो इन क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं 25 क्वेश्चनों में आपको कितने आते हैं। आप साथ साथ में इनको लगाते रहिएगा, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, इसमें लिखा है समुद्रगुप्त की माता किस गढ़ से संबंधित थी। पहले तो आप समझ लीजिए, गढ़ का अर्थ यहाँ पे फ्रेंड्स कुल है, यानी समुद्रगुप्त की जो माता थी आपकी वो किस कुल से संबंधित थी। कोलिया, लिच्छवी, शाक्य या वज्जी। तो अगर आप फ्रेंड्स बात करेंगे समुद्रगुप्त की, तो ये गुप्त वंश के आपके राजा थे और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है किसे? समुद्रगुप्त को। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम लोग देखें तो समुद्रगुप्त की माता किस गणराज्य से संबंधित थी, तो वो आपके फ्रेंड्स लिच्छवी आपका एक गणराज्य था उससे संबंधित थी। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और लिच्छवी आपका एक प्रकार का गणतंत्र राज्य था, इस चीज को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर शाक्य गढ़ की बात करेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म में जो बौद्ध के पिता थे, बौद्ध के पिता वो शाक्य कुल के ही आपके मुखिया थे। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य कला से। देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर पता हो तो एसएससी जो है वो डांस से, एसएससी की बात करें तो एसएससी आपका एक क्वेश्चन डांस से और एक क्वेश्चन फेस्टिवल से जरूर ही पूछता है, अगर आप एसएससी का पेपर देते होंगे रेगुलर। तो वैसे संबंधित हम लोगों ने आज का प्रश्न लिया है कि पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य कला से है। कथकली से है, भरतनाट्यम से है, कथक से है या मोहिनी अट्टम से है। तो पद्म सुब्रमण्यम का संबंध फ्रेंड्स वो आपका भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स? आपका तमिलनाडु में, है ना। और तमिलनाडु का अगर कोई पूछे आपसे सबसे फेमस त्योहार कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये यहाँ का सबसे फेमस त्योहार है फ्रेंड्स पोंगल। अगर हम लोग बात करें पोंगल की, तो पोंगल कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो पोंगल फ्रेंड्स आपके 4 दिनों तक मनाया जाता है। मोहिनी अट्टम की बात करेंगे, सॉरी भरतनाट्यम की बात करेंगे तो भरतनाट्यम सबसे पुराना, क्या कह सकते हैं हम लोग, सबसे पुराना आपका ये डांस है। यानी भारत में अगर सबसे पुराना कोई शास्त्रीय नृत्य है तो आपका भरतनाट्यम ही है। तो ये कहाँ पड़ता है? आपका तमिलनाडु में। और पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किससे? भरतनाट्यम से। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल आपका बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि मेंटल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। यानी मेंटल की जो सबसे ऊपरी परत होती है, अगर आप पृथ्वी की संरचना देखेंगे, पृथ्वी की संरचना को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसे मेंटल, कोर, क्रोड के नाम से हम लोग, क्रस्ट के नाम से जानते हैं। ये जो बीच वाला भाग होता है फ्रेंड्स, इसे हम लोग मेंटल कहते हैं, जहां आपका पूरा लावा होता है। तो इसकी जो सबसे ऊपरी की जो परत होती है, ये वाली जो होती है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या एस्थेनोस्फीयर। फ्रेंड्स, ये दोनों जो आपकी बी और सी इसलिए कट हो जाती हैं क्योंकि ये दोनों आपके एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की परतें हैं। लिथोस्फीयर नीचे रहती है जबकि एस्थेनोस्फीयर आपकी ऊपर रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा, ओके फ्रेंड्स, हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में पड़ती है। हमसे पूछा जा रहा है कि जो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है वो किस मतलब कैलेंडर में, किस महीने में पड़ती है, वो भी हिंदू के कैलेंडर में। कार्तिक मास में पड़ती है, बैसाख में पड़ती है, आषाढ़ में पड़ती है या सावन में पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। एसएससी आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं। अगर बात करें तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये मत सोचिएगा
क्या एसएससी ऐसे प्रश्न पूछते हैं? फ्रेंड्स ये आपका प्रश्न सीजीएल में आया हुआ है, तो आप ऐसे प्रश्न भी हम लोग देख के जाते हैं। क्योंकि बुद्ध जैन धर्म जो है ये अपने से संबंधित है, यानी अपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो उससे संबंधित है, तो ऐसे प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये एसएससी आपका इस एरिया से बहुत ज्यादा ही प्रश्न पूछता है। क्यों? क्योंकि इस एरिया का ज्ञान हम लोगों को कम होता है कि कहाँ पे अरुणाचल है, कहाँ पे असम है, कहाँ पे नागालैंड है, कहाँ पे मणिपुर है, कहाँ मेघालय है। तो इन सबकी दिक्कत हमको होती है, इसीलिए हम लोगों से एसएससी बार बार अगर आप देखेंगे तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम, अरुणाचल, सिक्किम, इन्हीं से फ्रेंड्स आपका वो प्रश्न पूछता रहता है बार बार। तो हमसे आज का प्रश्न यही है, अरुणाचल प्रदेश से कौन सा संबंधित त्योहार है? हॉर्नबिल के त्योहार की बात करेंगे फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि ये नागालैंड में मनाया जाता है और 10 दिनों तक आपका ये त्योहार चलता है। प्रभु की रथ यात्रा बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका ओडिशा में बहुत फेमस त्योहार है और सीचेसल की लास्ट शिफ्ट में ये पूछा भी गया था। गणेश चतुर्थी की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, सिद्धि विनायक वहां का मुख्य मंदिर है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो जाएगा सोलूनग। इसका हम लोग बात करें तो इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं सोलूनग। तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित त्योहार आपका सोलूनग हो जाता है। पांचवे का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपको ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सन 1885 में हुए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने लोग ने हिस्सा लिया था? 62, 68, 72 या 78? इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वो 78 हो जाएगा। अब हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना सबको पता है फ्रेंड, सन 1885 में हुई थी। सन 1885 में हुई थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था WC बनर्जी। WC बनर्जी। अगर कोई पूछे ये मीटिंग कहाँ हुई थी, सबको पता है ये मीटिंग आपकी मुंबई या आज के बंबई में हुई थी। कहाँ हुई फ्रेंड्स? बंबई। बंबई लिखते हैं तो ज्यादा क्लियर रहेगा, जो उस समय इसको हम लोग बंबई के नाम से ही जानते थे। तो उस समय कांग्रेस में कितने लोगों ने अध्यक्ष मतलब शामिल हुए थे? तो 78 लोगों ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या किस दल के लोगों ने की थी? हिंदुस्तान सोशल एसोसिएशन, हिंदुस्तान सेवा दल, अनुशीलन समिति या अभिनव भारत? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हिंदुस्तान सोशल एसोसिएशन आपका बन जाएगा, जिसे हम लोग HSRA के नाम से जानते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए हमारा बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस फसल को अत्यधिक वर्षा और तापमान की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ध्यान रखिएगा, नहीं पड़ती है। चावल, तो इसको भी बहुत बारिश चाहिए। जूट, इसको भी चाहिए। मक्का या कॉटन, तो मक्का जो फ्रेंड्स आपकी होती है इसको बहुत ज्यादा ना तो बारिश चाहिए होती है, ना ही आपका कह सकते हैं तापमान। तो इसको हम लोग इंग्लिश में मैजे कहते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है ये ध्यान रखिएगा, या कहीं कहीं हम लोग उसको कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। तो 8वें का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा सी वाला बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बाघ अभ्यारण्य मतलब कह सकते हैं अभ्यारण्य से है कि मानस बाघ अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम या मध्य प्रदेश? तो आपका मानस जो आपको पता होगा फ्रेंड्स ये असम से संबंधित है। मध्य प्रदेश के भी फेमस बहुत से बाघ अभ्यारण्य है, जिसमें आपका कान्हा आ जाता है, पेंच आ जाता है, कान्हा, पेंच, तो ये आपके मध्य प्रदेश के फेमस हो जाते हैं। फिलहाल 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? तो ये तीनों रेखा आपके अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, विश्व में एक ही ऐसा महाद्वीप है, टोटल 7 महाद्वीपों में एक ही महाद्वीप है जहां से होकर आपकी तीनों रेखा गुजरती है। अगर बात करेंगे भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत से फ्रेंड्स आपके जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये गुजरती है। और कोई पूछे कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो आप उसको ट्रिक के माध्यम से बता दीजिएगा। एक ट्रिक होती है गरम, छज, पत्रामी। क्या ट्रिक है फ्रेंड्स आपकी?
गरम छत पतरामी। गा से बनता है गुजरात, रा से बनता है राजस्थान, मा से बनता है आपका मध्य प्रदेश, छा से बनता है छत्तीसगढ़, झा से बनता है झारखंड, पा से बनता है पश्चिम बंगाल, त्रा से बनता है त्रिपुरा, मी से बनता है मिजोरम। तो ये आपकी बिल्कुल कह सकते हैं लाइन से ट्रिक है। इसमें आप गिन लीजिए, आपके 3 3 6 2 8 ऐसे राज्य हैं जहां से आपके कर्क रेखा होकर गुजरती है। चीज आप ध्यान रखिएगा। और भारत का जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा जो कि आपके 82.5 डिग्री है फ्रेंड्स, कितनी है 82.5 डिग्री। तो ये आपकी नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम जनगणना कब की गई थी? सन 1872, 1773, 1881 या 1951। तो भारत में प्रथम जो जनगणना है फ्रेंड्स वो 1872 में की गई थी, और उसके बाद 9 वर्ष बाद 1881 से और अभी तक, यानी कह सकते हैं कि विधिवत तौर से जो की गई थी वो सन 1881 में की गई थी, लेकिन पहली बार जो की गई थी वो 1872 में की गई थी। ये चीज हम लोग ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस जनजाति द्वारा कुंभी नृत्य किया जाता है? यानी किस राज्य की वो जनजाति है जिसके द्वारा कुंभी नृत्य किया जाता है? सिक्किम, तमिलनाडु, नागालैंड या गोवा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी गोवा बन जाएगा। गोवा की जो जनजाति होती है उसके द्वारा कुंभी नृत्य आपका किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फिलीपींस में चक्रवात को क्या कहा जाता है? विली विली। तो विली विली फ्रेंड्स आपका ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, चीज ध्यान रखिएगा। हरिकेन, टाइफून या टॉर्नेडो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो आपका टाइफून बन जाएगा। चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जापान में भी जो आते हैं वो टाइफून ही आते हैं। फिलीपींस और जापान लगभग आपके कह सकते हैं एशिया के ही भाग हैं, तो हम लोग ये चीज ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? मिर्जा हकीम, शेर खान, शहादत खान या इनमें से कोई नहीं? तो हुमायूं की चर्चा करें फ्रेंड्स तो 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं आपके गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन इनका जीवन जो है वो कह सकते हैं कि जिंदगी भर ये लड़खड़ाते ही रहे। और 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में बिलग्राम का युद्ध, दोनों युद्ध ये शेर शाह सूरी से हार जाते हैं और इन्हें मुगल वंश छोड़ना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो शेर खान हमारा बन जाएगा, यानी 14 का आंसर आया जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया के सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल सन 1930 में कहां हुए थे? कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका कनाडा हो जाएगा। यानी 1930 के खेल जो हुए हैं वो कनाडा में हुए थे, सबसे पहले थे 2022 के अभी हाल फिलहाल में हुए थे लंदन के बर्मिंघम में। अगर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में 2026 में प्रस्तावित हैं, और भारत में हुए थे फ्रेंड सन 2010 में। इन्हें हम लोग राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जानते हैं। 15 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान किस घराने से संबंधित है? जयपुर, ग्वालियर, आगरा या किराना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो किराना का घराना हो जाएगा। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हैं एसएससी कहीं से भी प्रश्न आपका बना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली या कथक? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है फ्रेंड्स, प्लीज का आंसर ध्यान लीजिएगा। भरतनाट्यम आपका हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? हिसार, करनाल, लखनऊ या कोलकाता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो करनाल आपका हो जाएगा। हिसार में कोई पूछे तो बता दीजिएगा, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान हिसार में पड़ता है। लखनऊ में कोई पूछे तो गन्ना और औषधि जो है ये आपका कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? आपका लखनऊ में पड़ता है। कलकत्ता में बात करेंगे तो यहाँ पे जूट और कपास का जो अनुसंधान केंद्र है ये कलकत्ता में पड़ता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी हमारा बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, होजगिरी लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिण, उत्तर, उत्तर पूर्व या पश्चिम? अगर एसएससी से आप सवाल पूछेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो उत्तर पूर्व आपका हो जाएगा। 19 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बन जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा, स्वदेश बांधो समिति से संबंधित व्यक्ति कौन है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु या अश्विनी कुमार दत्त। देखिए इन तीनों की अगर बात करेंगे आप, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु, तो ये लोग हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग HSRA के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित थे। अश्विनी कुमार जो दत्त थे ये आपके स्वदेश बांधव समिति से संबंधित थे, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। भगत सिंह की एक और मतलब वो थी समिति जिसको हम लोग नौजवान सभा के नाम से जानते हैं, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ दिया जाए। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मैकाले का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1833, 1835, 1838, 1853। तो मैकाले का जो घोषणा पत्र है फ्रेंड्स वो 1835 में प्रकाशित हुआ था। अगर हम देखें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो आपके उस समय के कह सकते हैं भारत के गवर्नर जनरल बने थे, तो इन्होंने क्या किया था, भारतीय शिक्षा पे जो 1 लाख रुपए 1813 में घोषित किए गए थे, 1 लाख रुपए जो थे ये 1813 में घोषित किए थे, बड़ा कंफ्यूज में थे किस भारतीय शिक्षा पे खर्च किया जाए। तो मैकाले ने अपने घोषणा पत्र में बताया कि इस मतलब रुपए को बढ़ा के 10 लाख कर लो और इसको आप अंग्रेजी शिक्षा पे खर्च कर दो। तो इसी घोषणा पत्र जो मतलब प्रकाशित हुआ था, प्रकाशित हुआ था तो 1835 में। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी हमारा बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन से देश के साथ भारत पूर्वी सीमा साझा करता है? अब देखिए थोड़ा सा बना लेते हैं मैप तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। भारत को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं फ्रेंड, लेकिन कोशिश करते हैं हम लोग बनाने की, तो बन ही जाएगा, इतना खराब भी नहीं बनेगा। चलिए, तो ये हमारा लगभग हम लोगों ने भारत को देखा है और ये ऐसे बन जाता है ये, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये पाकिस्तान पड़ जाता है ना फ्रेंड्स। ये हमारा ऊपर अफगानिस्तान है, यहाँ पे चीन है या चाइना जो भी आप बोलना चाहें। ये नेपाल पड़ता है आपका, आपको पता ही होगा, ये नेपाल है। यहाँ पे आप जो देश देखते हो वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये आपका म्यांमार होता है, म्यांमार है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपका श्रीलंका है। तो देख लेते हैं पूर्वी सीमा, तो इसको अगर हम लोग भारत को ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। अब इसमें अगर हम लोग ऐसे इसमें अपनी क्या कहते हैं दिशाएं बनाए, तो ये पूर्वी जो बनेगी ईस्ट, यही तो बनेगी ना ईस्टर्न। तो यहाँ पे बांग्लादेश और म्यांमार दो पड़ रहा है। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका बांग्लादेश सही हो जाएगा, यानी 22 का आंसर है वो सी हमारा बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा, कौन सा नृत्य मिजोरम से संबंधित नहीं है? मुनेरी, छेलम, जंगतलम या चेराव। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो मुनेरी डांस हो जाएगा। मुनेरी आपका मिजोरम से संबंधित नहीं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, कुल्लू दशहरा कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो कुल्लू दशहरा फ्रेंड्स जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा बन जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया था? जलियांवाला बाग कांड, चौरी चौरा कांड, विभाजन कांड, बंगाल विभाजन कांड या गोलमेज सम्मेलन। देखिए फ्रेंड, हम लोग 1 क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे और 25 क्वेश्चन तक आ गए हैं। मैंने एक को बार भी आपसे ये नहीं कहा है चैनल को सब्सक्राइब लोग आप कर दीजिएगा, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो जरूर करिएगा, दबा के करिए शेयर। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। कहा गया है महात्मा गांधी ने किस असहयोग आंदोलन को क्यों रद्द किया था? जलियांवाला बाग कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। देखिए फ्रेंड, असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया था ये आपके 1920 में चलाया था। लगभग 2 साल बाद, यानी कह सकते हैं 5 फरवरी 1922 की घटना है। आपके क्या होता है कि गोरखपुर में एक जगह है, जिसे हम लोग चौरी चौरा के नाम से जानते हैं। वहां पे रामदास अहीर, कौन है फ्रेंड ध्यान रखिएगा, रामदास अहीर के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला जा रहा था जिसपे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया था। तो इन सभी लोगों ने मिलकर 22 पुलिस वालों को उन्हीं के थाने में बंद करके आग लगा दी थी, जिससे महात्मा गांधी ने इस कांड के बाद 12 फरवरी, ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया, तो 12 फरवरी 1922 को आपका असहयोग आंदोलन उन्होंने इसको रद्द कर दिया था। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो 25 का ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। धीरे धीरे करके हम लोगों ने कछुए की चाल से अपने 25 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है।
ये कुछ 25 क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में, ये एसएससी सीजीएल और एमटीएस पे बेस्ड तो है ही, लेकिन किसी भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके साथ हम लोग साझा किए। ऐसे अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। चैनल को लाइक और यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। आप तो जानते हैं उनकी कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिल जाती है। थैंक यू।